हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 7 चैप्टर में देखा था यून सो रहा होता है तो सीओ उसे उठाता है तो यून चिढ़ते हुए पूछता है, तुमने मुझे क्यों उठाया? सीओ कहता है, मैं तुम्हें यह गिफ्ट देना चाहता हूँ। यून कहता है, तुम मुझे यह गिफ्ट क्यों देना चाहते हो? अब आगे सीओ कहता है, यून मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। यह सुनकर यून ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखता है। यूनो कहता है, मैं सीरियस हूँ, सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। यून कहता है, तुम पागल बास्टर्ड, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सीयू स्माइल करते हुए कहता है, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट रखता हूँ, लेकिन अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यून कहता है, तुम बास्टर्ड। सीयू कहता है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? पिछली बार आपसे आपका फोन गिर गया था, थोड़ी देर हो गई है, लेकिन यह आपसे मेरा माफी मांगने का गिफ्ट है। यून कहता है, यह बहुत टाइम पहले की बात है। सीयू उस बॉक्स को ओपन करते हुए कहता है, यह बहुत प्यारा है ना? यह येलो कलर का कैट वाला फोन कवर है। यह कुछ कुछ तुम्हारे जैसा दिखता है। यून चिढ़ते हुए कहता है, मैं इतनी बचकानी चीजों का यूज क्यों करूंगा? सीयू कहता है, यून आपको पता है मैंने इसे मिन के साथ मिलकर चुना था। यह सुनकर यून उस फोन कवर को लेकर अपने फोन पर लगाने लगता है। सीयू सोचता है, दरअसल मेरे साथ इसे सेलेक्ट करने से मेरा मतलब था कि मैंने उससे यह पूछा था कि क्या यह आपको पसंद आया है। सीयू यून से कहता है, क्या आप अपने फोन को उल्टा कर रख सकते हैं? मिन ने मुझसे आपके फोन का एक फोटो लेने और उसको भेजने के लिए कहा है। यून अपने फोन को उल्टा कर रख देता है। सीयू अपने फोन से उसके फोन की फोटो लेते हुए कहता है, हाँ यह बिल्कुल वैसा ही है, थैंक्स। यून हैरान होकर सीयू के फोन को देखते हुए चिढ़कर कहता है, अरे तुम्हारे फोन पर क्या चल रहा है? सीयू कहता है, अरे यह मैं तुम्हारे लिए फोन कवर सेलेक्ट कर रहा था और यह इतना प्यारा था कि मैंने भी अपने लिए एक ले लिया। मेरा वाला फोन कवर येलो है। अरे यह इस तरह से देखने पर तो किसी कपल आइटम की तरह दिख रहे हैं। यून गुस्से से अपनी चेयर से खड़ा होते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल पागल है बास्टर्ड, मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। सीयू सोचता है, क्या मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ ना करूं? यून गुस्से से वहां से जाने लगता है तो सीयू पूछता है, यून तुम कहाँ जा रहे हो? क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है। यून गुस्से में सीयू से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सीयू उसे जाते हुए देख रहा होता है। तभी वहां पर डेवजिन आते हुए कहता है, तो वह आपका डेस्कमेट है? सीयू कहता है, हाँ। डेवजिन कहता है, क्या वह अल्फा है? सीयू कहता है, नहीं वह एक बीटा है। क्या आपको इस बारे में पता नहीं था, जबकि आप पिछले साल एक ही क्लास में थे? डेवजिन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन किसी कारण मुझे ऐसा लगता है जैसे वह एक अल्फा है। सीयू कहता है, खैर ऐसा नहीं है, मैं हमेशा क्लास में उसके बराबर वाली सीट पर ही बैठता हूँ और मुझे उसमें से कभी भी कोई स्मेल नहीं आई है। डेवजिन कहता है, सचमुच? अगर ऐसा है तो शायद मैं ही गलत हूँ। सीयू उससे पूछता है, वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? डेवजिन कहता है, ओ हाँ, आपके पास क्या कोई मेडिसिन है? सीयू कहता है, हाँ मेरे पास है। एक मिनट रुको। सीयू अपने बैग में मेडिसिन ढूंढते हुए कहता है, क्या आप इसे भूल गए? डेवजिन कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं मेडिसिन लाना भूल गया, बात यह है कि आज मॉर्निंग में ही वह मेडिसिन खत्म हो गई। सीयू कहता है, आप केयरफुल रहें और इसे बार बार यूज ना करें, यह आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। डेवजिन खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, यून का बेटा होना अजीब है। सीयू डेवजिन को इस तरह से बड़बड़ाते हुए देखकर सोचता है, हालांकि यून देखने में किसी अल्फा की तरह लगता है, लेकिन मुझे उसके पास बैठते टाइम कभी भी फेरामोन्स की स्मेल नहीं आती। यदि आप फेरामोन्स को दबाने के लिए मेडिसिन लेते हैं, फिर भी आप फेरामोन्स को पूरी तरह से दबा नहीं सकते। और इसके अलावा मैं एक ओमेगा हूँ और उसकी बराबर वाली सीट पर ही बैठता हूँ। सीयू डेवजिन को मेडिसिन देते हुए कहता है, यह लो मेडिसिन। डेवजिन कहता है, इसके लिए थैंक्स। सीयू सोचता है, जरूर डेवजिन को कोई गलतफहमी हुई होगी। आपके ठीक पास एक अल्फा किड बैठता हो और आपको स्मेल भी ना आई, यह इम्पॉसिबल है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीयू के घर का सीन दिखाया जाता है। जियोंग कहती है, क्या मैं कंप्यूटर मॉनिटर नहीं बदल सकती? हमें ग्राफिक्स को भी क्यों बदलना है? यांग कहता है, यह काम नहीं करेगा, आपके कंप्यूटर की क्षमता अभी बहुत कम है, इसलिए केवल मॉनिटर बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। जियोंग कहती है, एडिट प्रोग्राम ठीक से काम कर रहे हैं, हालांकि यह थोड़े स्लो है। यांग कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके कंप्यूटर में स्पेस फंक्शन कम है। सीयू वहां आकर मिन से पूछता है, उनकी किस बारे में बातचीत
बातचीत हो रही है? मिन कहता है मुझे सचमुच नहीं पता है। यांग कहता है तुम्हारे कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक न्यू कंप्यूटर टावर खरीदना होगा। जियोंग पूछती है न्यू खरीदने में कितना खर्चा आएगा? मैंने कुछ पॉकेट मनी बचाई है। यांग कहता है यदि यह एडिट पर्पस के लिए है तो इसमें कई मिलियन वॉन हो सकते हैं। जियोंग कहती है क्या कई मिलियन वॉन? मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग के लिए मुझे एक न्यू कैमरा खरीदना ही पड़ेगा। यांग कहता है इसका प्राइस कितना होगा? जियोंग कहती है मुझे वास्तव में जो चाहिए उसका प्राइस 10 लाख वॉन से थोड़ा अधिक है। मैं ह्यूंग से इसे बाय करने के लिए रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूंगी। सीओ शॉक्ड होते हुए कहता है क्या बर्थडे पर 10 लाख वॉन का गिफ्ट? जियोंग क्या यह मैंने सही सुना? क्या आप अपने बर्थडे पर मुझसे 10 लाख वॉन का गिफ्ट खरीदने के लिए कह रही हैं? सीओ की वॉइस सुनकर जियोंग और यांग सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखते हैं। सीओ को वहां देखकर यांग जल्दी से अपनी बुक उठाकर पढ़ने का नाटक करने लगता है। जियोंग कहती है ह्यूंग उफ क्या मैंने 1 मिलियन वॉन कह दिया? ओह मुझे लगता है कि मैंने गलत बोल दिया है। और फिर वह हंसते हुए कहती है शायद यह लगभग 1000 वॉन का था। हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। सीओ मिन से कहता है मिन अगर यह कुछ भी अजीब करें तो प्लीज मुझे आकर बताना, ठीक है? मिन कहता है हाँ ठीक है। सीओ मिन को देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है क्या आप इतने काइंड हैं कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते? अगर आपके ब्रदर के अंदर आपकी आधी भी काइंडनेस होती तो यह बहुत अच्छा होता। सीओ कुछ सोचकर अपना फोन मिन को देते हुए कहता है मिन प्लीज मुझे अपने ब्रदर का फोन नंबर दो। मिन फोन लेते हुए कहता है ओ उनका नंबर? सीओ कहता है यस। मिन यून का नंबर सेव कर सीओ को उसका फोन वापस कर देता है। सीओ फोन लेते हुए कहता है इसके लिए थैंक्स और फिर वहां से स्माइल करते हुए जाने लगता है। मिन उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है। सीओ यून को मैसेज करते हुए कहता है हाँ उसने इसे तुरंत पढ़ लिया। क्या उसने मुझे इग्नोर कर दिया? मुझे लगता है कि वह अननोन नंबर का रिप्लाई नहीं देता है। सीओ मैसेज करते हुए कहता है यून मैं सीओ हूँ। यून मैसेज करके पूछता है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला केजी बास्टर्ड, मुझे बताओ। सीओ सोचता है ओह वह कितनी तेजी से टाइप करता है। यून आगे कहता है मुझे बताओ तुमने मेरा नंबर कैसे हासिल किया? जितना मैं इस बारे में सोच रहा हूँ उतना ही ज्यादा मुझे डर लगने लगा है। तुम रियल में एक नंबर के बास्टर्ड हो। कल स्कूल में मिलो, मैं कल तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अभी के लिए मेरा नंबर डिलीट कर दो बास्टर्ड। सीओ सोचता है इस टाइम मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या वह सिर्फ मेरे मैसेज का वेट कर रहा है। यह सोचकर सीओ स्माइल करते हुए कहता है मिन इधर आओ, चलिए साथ में एक फोटो लेते हैं। मिन कहता है क्या एक फोटो? और वहीं पर यांग और जियोंग आपस में उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। ओ हियोंग को पता चल गया 1000 वॉन के बर्थडे गिफ्ट के बारे में। मिन को सोचते हुए देखकर सीओ कहता है चिंता मत करो, मैं इसे कहीं भी पोस्ट नहीं करूंगा, मैं इसे केवल आपके ब्रदर को भेजूंगा। क्या यह ठीक है? मिन उसकी तरफ आते हुए कहता है ठीक है, लेकिन आप ह्यूंग को इसे क्यों भेजेंगे? फोटो देखने के बाद ह्यूंग क्या कहेंगे? सीओ कहता है मैं इसीलिए उसे इसे भेज रहा हूँ, ठीक है? चलो 3, 2, 1। सीओ मिन के साथ एक फोटो खींचता है। फोटो खींचने के बाद सीओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है मुझे यह देखना है कि इस बार उसका रिप्लाई क्या होगा। मिन यून को इस तरह से हंसते हुए हैरानी से देख रहा होता है। सीओ अपनी और मिन की साथ वाली फोटो यून को सेंड कर देता है। मिन अपना फोन देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है ह्यूंग मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? सीओ यून की बात सुनकर स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है और वह मिन से कहता है मिन मुझे अपना फोन दो। गाइस हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें।